कहते हैं चाहे जितनी ज्ञान ले लो और चाहे जितने ज्ञानियों के साथ बैठ लो, जीवन का असली समझ तो मूर्ख बनने पे ही आता है। जय श्री राम मित्रों, मैं पाठक जी के ब्लॉग से आज बहुत छोटी सी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार यमराज जी ने एक देवदूत को जमीन पे भेजा एक स्त्री के प्राण को यमलोक ले जाने के लिए। वो देवदूत नीचे आया और जिस परिवार की स्त्री को यमलोक ले जाना था प्राण को, उस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत गरीब थे, क्योंकि उस महिला के जो पति थे कुछ साल पहले ही उनका देहांत हुआ था। परिवार की स्थिति बहुत खराब थी और उस महिला की 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। देवदूत को देख के बहुत दया आ गया, ममता आ गया और करुणा भरे हृदय से वह वापस चला गया और जाके यमराज जी से बोला कि हे प्रभु, उस परिवार की हालत बहुत खराब है। उस परिवार में 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और एक ये महिला थी, किसी तरह उन बच्चियों का पालन पोषण करती थी। अब इसके भी प्राण को हम अगर लेके आ गए तो वो बच्चियों का क्या होगा, कहाँ जाएंगी। इसलिए मैंने कुछ समय के लिए वहां छोड़ दिया और आप भी कृपा करें उस महिला के प्राण को कुछ समय के लिए छोड़ दें। बाद में बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, जिम्मेदारी लेने लायक हो जाएंगी, तो उस महिला के प्राण को हम वापस ले आएंगे। यमराज क्रोधित हुए बोले, अच्छा, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने मरण और जन्म के समय को तय किया, तुम उससे भी बड़े हो गए, उससे भी ज्ञानी हो गए। जाओ, इस बात की तुमको सजा मिलेगी। अब तुमको धरती लोक पे जाके जीवन बिताना पड़ेगा और जब तक तुम्हें इस मूर्खता पे 3 बार हंसी नहीं आएगा तब तक तुम फिर देवलोक में नहीं आ सकते। एक गरीब भिक्षुक बना के उस देवदूत को उसी शहर में यमराज जी ने भेज दिया जिस शहर में उस महिला को वो प्राण लेने गया। सड़क के किनारे बैठा था वह एक जूते चप्पल बनाने का कारोबारी, छोटा ही कारोबार था। वो अपने बच्चों को सर्दियों का गर्म कपड़ा लेने शहर आया हुआ था और जैसे ही वो शहर में एंट्री लेता है तो इस देवदूत सड़क के किनारे ये भिक्षुक के रूप में बैठे थे। इनको देख के दया आ जाता है। करीब जाता है, पता चलता है भूखे हैं, कई दिनों से कुछ खाए नहीं है। तो जो पैसा वो अपने बच्चों के गर्म कपड़ा लेने के लिए आया हुआ था, उसी पैसे से इन्हें भोजन वगैरह का व्यवस्था कराता है। भोजन की व्यवस्था कराने के दौरान पता चलता है कि इनके पास छत भी नहीं है रहने का। तो उसे दया आ जाता है, सोचता है क्यों नहीं इनको घर ले चलूं। तो देवदूत को वह छोटा कारोबारी जिनका जूता चप्पल का कारोबार था, वो घर ले जाते हैं और रास्ते में समझाते हैं कि देखिए, हमारी धर्म पत्नी थोड़ी गुस्से वाली है। जो थोड़ा सा पैसा मैं लेके अपने बच्चों का गर्म कपड़ा लेने आया था, वो तो मैं आपके भोजन व्यवस्था में लगा दिया। अब मैं घर खाली हाथ पहुंचूंगा तो वो बहुत चिल्लाएगी, नाराज होगी। तो उसको आप सुन लेना, सह लेना, कोई प्रतिक्रिया मत देना। देवदूत ने हाँ में सिर हिलाया और पीछे पीछे उस व्यापारी के चलते रहे। घर पहुंचे, पत्नी देखी खाली हाथ, ऊपर से एक इंसान को और लेके आ गए। काफी नाराज हुई, काफी खरी खोटी सुनाने लगी। तो देवदूत को पहली बार अपने आप पे हंसी आई कि देखिए कैसे इंसान है, इनके घर में देवदूत आया है, इनका दिन बदलने वाला है, ये अमीर होने वाले हैं और ये आज का सोच के आपस में लड़े जा रहे हैं। वैसे भी इंसान आगे का कहाँ जानता है। देवदूत उनके साथ जूता चप्पल बनाने लगा। देखते ही देखते वो अमीर हो गए, क्योंकि देवदूत था तो काम भी अच्छा होता था, जूते चप्पल भी बढ़िया बनते थे। दूर दूर से ऑर्डर आने लगे। उस देश के राजा तक का भी जूता उसी व्यापारी के पास ऑर्डर में आने लगा। कुछ दिन बीते तो राज दरबार से एक सिपाही आया। बहुत थोड़ा सा चमड़ा लेके आया था। बोला, ये राजा साहब के लिए बढ़िया से बढ़िया जूता बनाना है, आप इस चमड़े का जूता ही बना के देना और ध्यान देना इतना ही चमड़ा है, ज्यादा नहीं है, और जूता ही बनाना, चप्पल मत बनाना। क्योंकि उस राज्य का यह परंपरा था कि जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद वो मृत शरीर के पैरों में चप्पल को पहना के दाह संस्कार के स्थान पे ले जाया जाता था। लेकिन देवदूत जूते की जगह चप्पल बना दी। सिपाही बहुत नाराज हुआ, मारने के लिए ऊपर चढ़ गया।
वैसे ही राज दरबार से एक दूसरा सिपाही दौड़ा दौड़ा आया और उस सिपाही से बोला, तुमने उस चमड़े का क्या किया? कहीं जूता तो नहीं बनवाया? क्योंकि चप्पल बनवाना है, राजा साहब का मृत्यु हो चुका है। फिर देवदूत को उस बात को सुन के दूसरी बार हंसी आया। तो कारीगर था, जो उनका मालिक था, उसने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? बोले, अभी नहीं, मैं तीसरी बार हंसी जब आएगी तब आपको बताऊंगा। फिर कुछ समय बीता और एक बुजुर्ग महिला अपने 3 बच्चियों के साथ उसी कारीगर के दुकान पे पहुंची अपने बच्चियों का सैंडल बनवाने के लिए। देवदूत तीनों बच्चियों को देखते ही तुरंत पहचान गया कि ये तो वही गरीब महिला की बच्चियां हैं जिसके प्राण को मैं छोड़ के गया था। शायद मेरे पीछे कोई दूसरा यमदूत आया हो। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि ये 3 बच्चियां आपकी हैं? तो बुजुर्ग महिला ने कहा, नहीं, मेरे घर के सामने में एक गरीब परिवार रहता था। ये तीनों बच्चियों के माता पिता का देहांत हो चुका है। ये गरीब थे और मेरे पास कोई औलाद नहीं था। पैसे तो बहुत थे, तो मैं इन तीनों बच्चियों को गोद ले ली और मेरी ये जो बड़ी बच्ची है उसकी शादी है, इसीलिए इन तीनों बच्चियों का मैं सैंडल बनवाने के लिए इस दुकान पे आई। उस देवदूत को फिर अपने आप पे तीसरी बार हंसी आया, तो उसने सैंडल का नाप लिया, उनको जाने दिया। तो जो कारीगर था, जो उनका मालिक था उस समय, उसने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो इस बच्चियों को देख? तब सारी कहानी देवदूत ने उस कारीगर से बताया। ये कहानी का मित्रों बस यही सार है कि हम आगे का सोचते रहते हैं, अच्छा बुरा का सोचते रहते हैं। भाग्य बनाना, भाग्य बिगाड़ना तो उनके हाथ का खेल है। बस मित्रों, हमें अपने जीवन में बस एक ही मूल्य याद रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करें, प्रभु का नाम जाप लें और सही राह पे आगे बढ़े। जय श्री राम।